हेलो एवरीवन, मैं यतेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस ट्यूटोरियल में। ये वीडियो प्रैक्टिकल सेशन के लिए सबसे फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले क्लिप बोर्ड की। क्लिप बोर्ड के जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उनकी फंक्शनलिटी, उनका यूज़ हम कब और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज़ क्लिप बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो क्लिप बोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी है जहाँ पे हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा हमारी मर्जी का नहीं होगा, डेटा होगा जो भी हम कॉपी करेंगे, जो भी हम कट करेंगे वो कहाँ पे सेव होगा। जैसे ये ऑप्शन, इसको मैंने सेलेक्ट किया और कट पे क्लिक कर दिया, ये ऑप्शन कहाँ पे गायब हो गया। गायब तो हो गया क्योंकि कट का ऑप्शन गायब करना ही है, हटा देना है उसको, लेकिन ये सेव कहाँ पे, ताकि हम इसको पेस्ट कर सकें बाद में, कहीं पे भी हम इसको किसी भी फाइल में जाके पेस्ट कर सकें। तो ये जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने का एक टेम्परेरी स्पेस है, वो स्पेस आपका क्लिप बोर्ड होता है। तो क्लिप बोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी है जिसके अंदर कट कॉपी वाले जो कमांड्स हैं उसके डेटा को क्या किया जाता है, सेव करके रखा जाता है, ताकि उसका यूज़ हम बार बार कर सकें अपने डॉक्यूमेंट में और किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं। कट कॉपी पेस्ट हम बात करेंगे। कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, इन 4 ऑप्शन का हम 5 ऑप्शन का हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑप्शन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ भी हमें वर्क करना है, जैसे अभी हमें प्रैक्टिस ही करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का डेटा मुझे टाइप करना होगा, तब उसको सेलेक्ट करना होगा। उससे अच्छा मैं क्या इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ, RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और अगर इसका मैं एंटर करूं तो एक ये मुझे कुछ डमी डेटा एकदम से टाइप्ड मिल जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और फिर इसका यूज करके मैं किसी भी तरह का प्रैक्टिकल कर सकता हूं। ये ध्यान रखना है कि ये जो डेटा है, ये जो 5 पैराग्राफ मुझे मिले, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम यूज कर सकते हैं, डमी डेटा है। और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, = RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसका थोड़ा सा फॉन्ट का साइज भी बढ़ा देता हूँ, आप देख पाएंगे ठीक से। ये लीजिए, इस फॉर्मूले का यूज करके आप इतना डेटा ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और फिर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का इफेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे देने के लिए मुझे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो सिलेक्शन का पर्पज़ ही है कि जो भी हम इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में या अपने टेक्स्ट पे, तो वो इफ़ेक्ट कैसे होगा, वो इफ़ेक्ट होगा उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ और लिखने के लिए उसका जो कलर है वो कलर मुझे चाहिए येलो। तो पहले मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया, अब मैं जो भी लिखूँगा वहाँ पे येलो में लिखा जाएगा। ये सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन सेलेक्ट की पोजीशन में क्या होगा कि अगर इस येलो वाले कलर को मुझे क्या करना है, ब्लैक कलर में चेंज करना है, तो इससे मुझे सेलेक्ट करना होगा। अगर मुझे पता है कि ऑप्शन ब्लैक का यहाँ से है, सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आगे मैं कुछ लिखूँगा तो उस पर इसका इफ़ेक्ट होगा, इस तरह से। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे आप किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग या स्टाइल देना चाहते हैं या किसी भी तरह का ऑपरेशन करना चाहते हैं, और फिर आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिसकी हेल्प से आप वैसा चाहेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, अपने उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जैसा आप चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं कुछ भी। सेलेक्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप लाइन के बिल्कुल फर्स्ट में क्लिक कीजिए, लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखिए और रोटेशनली उसको मूव कीजिए। राइट साइड में इधर मूव करेंगे आप तो ये सेलेक्ट होगा। नीचे चाहिए आपको, नीचे सेलेक्ट करना है तो आप माउस को डाउनली मूव करेंगे। आपको किसी पर्टिकुलर लाइन को हटाना है तो आप इस माउस को बिना लेफ़्ट बटन को छोड़े हुए लेफ़्ट में ऐसे क्लिक करेंगे। ये देखिए ऊपर वाली लाइन में। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप विदिन 2 और 3 मिनट में ही कंप्लीट प्रैक्टिस कर पाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यूज करेंगे कट ऑप्शन का। कट ऑप्शन कहता है कि अगर सपोज़ ये रेड जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, सबसे लास्ट में शिफ्ट करना है डॉक्यूमेंट के, तो मुझे इसको यहाँ से हटाना होगा। हटाने के लिए कट ऑप्शन का यूज करूँगा सेलेक्ट करने के बाद, और फिर जहाँ पे भी उसको पेस्ट करना है वहाँ पे पहले क्लिक करके आपको पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये पेस्ट हो जाएगा।
एक बार कट या एक बार कॉपी करने के बाद आप कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो कट पेस्ट में वो वहाँ से हट जाएगा टेक्स्ट और दूसरी जगह उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला टेक्स्ट फॉर एग्जांपल से लेके लास्ट तक मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैंने इतने एरिया को सेलेक्ट किया, इतने टेक्स्ट को, और कट पे क्लिक किया। अब जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जाके आप क्लिक करो और पेस्ट पे क्लिक करो, पेस्ट ऑप्शन पे। तो इस तरह से हम कट पेस्ट करते हैं। कट में जो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है वो टेक्स्ट वहाँ से आपको रिमूव करना है जहाँ पे वो है, और दूसरी जगह उसको पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन डिफरेंट है कि आपको ये टेक्स्ट पहले 2 पैराग्राफ टॉप में भी चाहिए और सबसे लास्ट में भी चाहिए। तो आपने टॉप से इन दोनों को सेलेक्ट किया, कॉपी पे क्लिक करो, अब वहाँ पे जाओ जहाँ पे आपको इनको रखना है और पेस्ट करो। एक बार कॉपी करने के बाद कितनी भी बार आप पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमें यहाँ पे सीखना है, ये छोटा सा सिंबल, ये एरो टाइप का जो सिंबल आपको दिया हुआ है, सॉरी, ये सिंबल। तो जिस भी ऑप्शन के पास ये छोटा सा एरो है, उस ऑप्शन का सिर्फ एक ही मतलब है कि इस ऑप्शन के पास मल्टीपल ऑप्शन है किसी भी काम को करने के लिए। ये देखिए, शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम पाएंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट के अंदर। यानी कि ये पेस्ट का तरीका यही नहीं है कि जैसा आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, वैसा ही आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। पेस्ट आप मल्टीपल वे से कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में पहले जानते हैं। ऑप्शन पे क्लिक किया, फर्स्ट ऑप्शन पे अगर हम माउस को मूव करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो वो डेफिनेशन दे रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मीन्स जैसा कॉपी किया है वैसा ही पेस्ट करें। जैसा कॉपी किया है वैसा पेस्ट का मतलब सिंपल है कि आपने किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ से कुछ भी आपने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को लेते हैं हम, एक वेबसाइट से मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ पे आप आके इसको पेस्ट कीजिए। तो जो आप डिफ़ॉल्टली ऑप्शन यूज करते हैं वो कौन सा ऑप्शन है? कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है कि जैसी स्टाइल में आपने कॉपी किया है वैसी स्टाइल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे, वैसी स्टाइल में क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए। आप देख पा रहे हैं कि जैसा आपने यहाँ से कॉपी किया है, ये देखिए वैसा ही यहाँ पे क्या हुआ है, उसी स्टाइल में, वही कलर, वही पिक्चर, वही हेडिंग, उसी स्टाइल में पेस्ट हुआ है। सेकेंडली अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग क्या करता है? मर्ज फॉर्मेटिंग कहता है कि आपने किसी भी तरह का कॉपी किया हो, पेस्ट वैसा हो, कैसी भी स्टाइल को कॉपी किया हो, पेस्ट वैसी स्टाइल में हो जैसी स्टाइल आपकी पहले से है। फॉर एग्जांपल इसे मैं एक ऐसी स्टाइल बना लेता हूँ जो ये दूर से ही दिखाई दे मुझे। ये मैंने एक स्ट्राइक थ्रो स्टाइल ले ली और इसका कलर भी हम यही कर लेते हैं। अब इस वाले टेक्स्ट को जो मैंने यहाँ से इस वेबसाइट से कॉपी किया है, इसको मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन अगर ये पेस्ट हो तो ऐसी स्टाइल में पेस्ट ना हो जैसे नीचे हुआ है, पेस्ट ऐसी स्टाइल में हो जैसी स्टाइल ये पहले से है। यहाँ से पहले जो स्टाइल है उसी स्टाइल में पेस्ट हो। तो यहाँ पे जाके अब मैं डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन का नहीं, सेकंड ऑप्शन का यूज करूँगा, मर्ज फॉर्मेटिंग। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं अपने डॉक्यूमेंट में देख पा रहा हूँ कि जो भी मैंने उस वेबसाइट से कॉपी किया था वो पेस्ट हुआ है, लेकिन वैसी स्टाइल में हुआ है जैसी स्टाइल पहले से थी। जहाँ पे भी बिलिंकर होगा, बिलिंकर से पहले जो भी स्टाइल होगी उसी स्टाइल को अप्लाई कर देगा। तो अपने डॉक्यूमेंट में जब भी हम वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल इसके जैसी मुझे स्टाइल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और पेस्ट में जाके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो अब जो ये स्टाइल आई है, ये वाली स्टाइल मेरी कैसी है? जैसी मेरी स्टाइल पहले से थी मेरे डॉक्यूमेंट में। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप जब भी पेस्ट कर रहे हैं तो पेस्ट के समय ही आप उस पर्टिकुलर स्टाइल को भी ले सकते हैं जैसी स्टाइल आपके डॉक्यूमेंट में पहले से थी। आपको बाद में जाके उसका कलर चेंज करने की, स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आप बात करेंगे हम लास्ट ऑप्शन की, कीप टेक्स्ट ओनली। एक और ऑप्शन है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो कीप टेक्स्ट ओनली क्या करता है कि जैसे ये आपने पेस्ट किया किसी वेबसाइट से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पेस्ट के साथ साथ बाकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कौन सी है कि टेक्स्ट तो ठीक है आपके जैसा है, जैसा आपको चाहिए वैसा ही कंटेंट आपको मिल गया है, लेकिन कंटेंट में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं। देखिए जैसे ये दिखा रहा है, यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिखा रहा है, बहुत सारी हेडिंग बनी हुई है, पिक्चर भी आपको नहीं चाहिए, आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, स्टाइल भी नहीं चाहिए। तब आप कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो? तब आप यूज कर सकते हो कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने कॉपी किया होगा उसमें जो हेडिंग होगी वो भी एक सिंपल टेक्स्ट में चेंज हो जाएगी, पिक्चर तो गायब ही हो जाएंगी, लिंक्स सारे हट जाएंगे, अंडरलाइन सारी रिमूव हो जाएगी और सिर्फ आपको मिलेगा तो टेक्स्ट मिलेगा।
तो इस ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं कभी भी आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करते समय। जब आप कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं, वेबसाइट से बहुत सारे लिंक आपके डॉक्यूमेंट आपके टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कुछ छोटा डेटा को सेलेक्ट करें और कॉपी करें तो अब देखेंगे कि 3 नहीं 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक ऑप्शन है पिक्चर, मीन्स जो भी आपने कॉपी किया है, ये इतना एरिया आपने सेलेक्ट करके कॉपी किया इतने टेक्स्ट को, और आप इसको अब एक पिक्चर की फॉर्म में पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, क्लिक करेंगे, एक पिक्चर बन गई है। तो कभी भी आपको किसी भी डेटा को पेस्ट करना हो पिक्चर की फॉर्म में, तो उस डेटा को सेलेक्ट करके और पिक्चर वाले ऑप्शन पे, पेस्ट में पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर डेटा को पिक्चर में चेंज कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, डेटा छोटा होना चाहिए, डेटा विद इन ए पेज लिमिट होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल पेजेस का जब हम डेटा सेलेक्ट कर लेते तब वो ऑप्शन अपने आप से ही गायब हो जाता है कि इतनी बड़ी पिक्चर्स को वो नहीं ड्रॉ कर सकता। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन का हमने यूज किया है। फटाफट से फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का भी यूज हम कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है कि वो क्या करता है, वो किसी स्टाइल को कॉपी कर लेता है, वो किसी टेक्स्ट की स्टाइल को कॉपी कर लेता है और फिर उसी स्टाइल को हम कहीं भी किसी भी दूसरे पर्टिकुलर टेक्स्ट में पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे कुछ भी पेस्ट करते हैं, यहीं पे हम पेस्ट करते हैं ये जो हमने कॉपी किया है, और पेस्ट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए, जैसी उसमें से कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे और उसी के जैसी बाकी सारी स्टाइल हो जाए। हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के जैसी बाकी टेक्स्ट इसी के जैसा हो जाए। तो इस वाले टेक्स्ट को आप क्या कीजिए, सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दीजिए फॉर्मेट पेंटर पे, और ये ब्रश आपको मिल चुका है। ये ब्रश जो आप देख पा रहे हैं, अब इस ब्रश को जहाँ पे भी आप जिस भी टेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे, जैसे माउस के बटन को रिलीज करेंगे, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे स्टाइल आ जाएगी, ये वाली जो स्टाइल आपने कॉपी किया। तो ये एक अच्छा तरीका है कि विद इन सेकेंड में ही आप अपने डॉक्यूमेंट की स्टाइल बना सकते हो। जैसे ये स्टाइल मुझे चाहिए हर जगह, तो इस स्टाइल को मैंने सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया और ये ब्रश मुझे मिल गया है। अब इस ब्रश को मैं जहाँ जहाँ पे भी मूव करूँगा, जैसे ही माउस का बटन रिलीज करूँगा, वो स्टाइल उसके जैसी हो जाएगी। मीन्स आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसका साइज़ कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्टाइल कैसी है। बस आप माउस का बटन रिलीज़ कीजिए और आप देखेंगे कि आपको स्टाइल वैसी ही मिल जाएगी जैसी स्टाइल पहले से थी। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँ, इस स्टाइल को कॉपी सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करूँ फॉर्मेट पेंटर पे। अब ये ब्रश मुझे मिल गया। इस ब्रश को अगर मैं यहाँ पे मूव करूँ, माउस का बटन लेफ़्ट बटन प्रेस करके, और जैसे बटन को रिलीज करूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यही वाली स्टाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो इस वाले ऑप्शन का यूज करके हम विद इन सेकेंड में अपने पूरे डॉक्यूमेंट की स्टाइल एक जैसी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मुझे जितनी भी मेरी हेडिंग है, वो हेडिंग मुझे इस कलर की बनानी है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर पे, ये स्टाइल को कॉपी इसने कर लिया है। अब ये जितनी भी हेडिंग है उस पर मैं मूव करता रहूँ, ये देखिए विद इन सेकेंड में सभी हेडिंग्स को मैं उसके जैसा बना दूंगा। फास्ट प्रोसेसिंग कर पाएंगे आप, विद इन सेकेंड में ही आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर पाएंगे, फॉर्मेटेड कर पाएंगे। तो ये जो पावर है ये आपकी फॉर्मेट पेंटर की है कि फॉर्मेट पेंटर किसी भी हेडिंग को, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को उसके जैसा बना सकता है जैसा आपको चाहिए। आप इस टेक्स्ट को इसके जैसा बनाना चाहते हैं, आप सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए फॉर्मेट पेंटर पे, और पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए माउस का बटन प्रेस करके, और जैसे ही बटन को रिलीज करेंगे आप देख पाएंगे कि आपका सारा टेक्स्ट वैसी स्टाइल में आ गया जैसी स्टाइल पहले से थी। ये देखिए, तो ये अच्छे ऑप्शन है। 4 ऑप्शन का हमने यूज किया है क्लिप बोर्ड में, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर, और चारों ऑप्शंस के अपने यूज देखे आपने कि आप उनका अच्छे से यूज करके कितने स्मूथली वर्क कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। फ़ॉन्ट ग्रुप के सभी ऑप्शंस को कवर करके देखेंगे कि उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।